चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने JIT के सामने पेश होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि मैंने 26 साल की सियासत में कभी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। दुनिया दहशतगर्दी की तारीफ जानती है। मुकदमे की वजह से दुनिया हम पर हंस रही है। कार्रवाई की बात की तो दहशतगर्दी की दफात लगाई गई, ये मजाक है। हुकूमत को पैगाम है, जितना तंग करेंगे उतनी ही तैयारी करेंगे। पहले इसलिए चुप रहा कि मुआशी बहरान था, फिर सैलाब आ गया। हमने सिर्फ 5 घंटों में 10 अरब रुपए जमा किए हैं। टेलीथॉन के जरिए पैसे इकट्ठे किए तो चैनल्स बंद करवा दिए गए। सेनेटर सैफुल्लाह के घर कल FIA ने छापा मारा। सियासी फंडिंग करने वालों को डराया धमकाया जा रहा है। कोशिश हो रही है कि हम पर मीडिया और सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी जाए। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, आपको भी सुनवाते हैं। कानून और आइन के दायरे में बैठ हर चीज़, हर एक्शन कानून और आइन के दायरे में रह के मैंने किया। आज मैंने अपीयरेंस भी इसलिए दिया है, हालांकि मुझे पता है ये बिल्कुल एक मजाक है। मजाक क्यों है? सारी दुनिया के सामने ये मजाक है, क्योंकि दुनिया मुझे जानती है। तो वो सारी दुनिया में हेडलाइंस लगी हैं कि इमरान खान को दहशतगर्दी के अंदर इसके ऊपर FIR काट दी। अब दहशतगर्दी सारी दुनिया जानती है, दहशतगर्दी की डेफिनेशन क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल किसी को भी ये कहें कि मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, किस चीज के ऊपर? कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर। यानी उनको 2 दिन शहबाज गिल को अगवा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, उसको नंगा करके उसके ऊपर जिनसी तशद्दुद किया गया, और उसके ऊपर हमारा सिर्फ हमने क्या कहा था कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके ऊपर अगर आप दहशतगर्दी की दफा लगा दें, ये मुल्क का मजाक उड़ रहा है। ये मेरा नहीं है, ये मुल्क, दुनिया हंस रही है हमारे ऊपर कि दहशतगर्दी की सारी दुनिया डेफिनेशन जानती है। तो उसके ऊपर खैर मैं सवालों के जवाब तो दे दिए हैं, लेकिन मेरा एक पैगाम इस हुकूमत को है कि आप जितना मुझे, मेरी पार्टी को आप जितना दीवार से लगाएंगे, हम उतना ही तैयार हो रहे हैं और इसी महीने तैयार हो रहे हैं इंशाअल्लाह। आपके सामने ये जो अब अवाम का समुंदर निकलने लगा है, पहले मैं इसलिए चुप करके बैठा रहा क्योंकि माशी हालात बुरे थे, फिर सैलाब आ गया, फिर हमने सोचा कि ठीक है हम आराम से पुरअमन तौर पे अपने एहतजाज करते हैं। पैसे हम इकट्ठे करने लगे, टेलीथॉन के ऊपर पैसे इकट्ठे किए, इन्होंने चैनल्स में बैन कर दिया। आप ये सोचें कि सैलाब ज़दगान के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, इन्होंने केबल्स बंद करवा दी। उसके बावजूद 5 घंटे में 10 अरब रुपया इकट्ठा किया। और मुझे हैरत ये है कि कहते थे सैलाब के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करनी, और इस वक्त सैलाब के ऊपर ही इस खौफ से कि लोग पैसे बहुत दे देंगे, क्योंकि इनको तो, चोरों को तो कोई पैसा नहीं मिलता, इसकी वजह से इन्होंने बंद किया TV पे भी कवरेज। सैफुल्लाह नियाजी सेनेटर, उसके घर के ऊपर कल FIA घुस गई, पता नहीं कितने 150 केसेस कर दिए हैं। जो लोग हमें फंडिंग करते थे, पॉलिटिकल फंडिंग करते थे, उनको हरासा किया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनको जाके कहा जा रहा है, उनके पास FIA के नोटिस जा रहे हैं कि कोशिश ये कर रहे हैं कि मीडिया में भी बंद करें हमें। सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने YouTube बंद कर दी। वो लोग जो कि एंकर्स जो ये समझते थे कि मेरी सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर FIR 2 बार भाग गए हैं, और फिर जो फंडिंग करते हैं पार्टी को, उनके पीछे पड़ गए हैं। एक तरफ सैलाब आया हुआ है और हमें कह रहे हैं सैलाब की वजह से सियासत ना करो, दूसरी तरफ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को क्रश करने के लिए। मेरा ये चैलेंज है इनको, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जिस दिन मैंने कॉल दी, आप ये नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, क्योंकि लोग तो आगे आपको गालियां निकाल रहे हैं। पब्लिक में आप नहीं निकल सकते, पब्लिक में जाते हैं लोग इनको चोर कहते हैं। वो सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी, वो छुपे हुए हैं, सारे जो बेचारे इस वक्त तकलीफ में लोग सिंध में हैं,
वो पीपल्स पार्टी के कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चला जाए तो लोग आप जरा देखें उनसे क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इन्होंने चोरी कर करके पैसा सारा बाहर भेज दिया। सो इसलिए ये जो भी ये करेंगे, मेरा आज आप सब इन सब को कौम के सामने मैं कह रहा हूँ कि जब मैं ये कॉल दूंगा आप कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, बाहर की साजिश के ऊपर हमारे ऊपर चोर मुसल्लत किए गए हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। साफ और शफाफ इलेक्शन जितनी जल्दी आप कर सकते हैं। देखिए मेरी बात सुने, वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट है, IMF की भी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है, माइशत इनसे संभाली नहीं जा रही। IMF के प्रोग्राम के बावजूद रुपया गिरता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ये IMF और वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि इनसे माइशत संभाली नहीं जा रही और पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है। इसका एक ही हल है, साफ और शफाफ इलेक्शन। देखिए वो तो अभी सब जुडिस है, वो तो अदालत के अंदर है, वो मैं जाऊंगा इंशाल्लाह अदालत के अंदर। हाँ, इंतजार, वो कह रहे हैं ना इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे कुछ देर पहले, और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यही कहा कि जितना मुझे और मेरी पार्टी को दीवार के साथ लगाया जाएगा हम उतना ही ज़्यादा तैयार होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने 4-5 जलसे करके देख लिया है कि इस वक्त जो कौम है वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँच चुकी है, सिर्फ एक कॉल देने की देर है और इस मुल्क के अवाम मेरे लिए बाहर निकलेंगे। इस बात का मुझे अब यकीन हो गया है। अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। अफजल, बताएगा चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आज मीडिया से बात करते हुए और क्या क्या कहा? हाँ जी, देखें, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो तकरीबन आधा घंटे तक जो दहशतगर्दी के मुकदमे में GIT की जानिब से उन्हें तलब किया गया था, आज वो SSP इन्वेस्टिगेशन की ऑफिस में पेश हुए और GIT के जो सरबराह हैं SSP इन्वेस्टिगेशन असद काज़मी, उन्होंने जो है उनकी टीम की जानिब से भी जो ज़राए में बता रहे हैं तहरीरी तौर पर सवालात दिए गए और जिसका इमरान खान ने जो है तफसीली जो है जवाब दिया और ज़राए की जानिब से भी बताया गया कि पुलिस की जानिब से इन सवालनामे के अलावा भी जो है दीगर सवालात किए गए जिसका इमरान खान ने तफसीली जवाब दिया गया। जब बाहर आए तो बाहर आकर उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की और उन्हें दबाव से लगाने की जो है वो कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर जब वो कॉल देंगे तो कोई भी उनकी कॉल को जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ सबको सब कुछ चाहिए, फेम और पैसे, लेकिन ये सब होगा कैसे? लेट्स फाइंड आउट। आखिरी खिलाड़ी कौन? सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।